हमको बहुत अच्छे से याद है वो चुनाव का दौर जब हम हर जिला में घूम रहे थे और देख रहे थे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। और आज भी खबर पढ़ने को मिला कि बिहार के 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। और उसके ऊपर यह भी कहा गया कि 260 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है। तो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गया, क्योंकि ऐसा शानदार झूठ तो हम आज तक अपने मास्टर साहब को नहीं बोल पाए। लेकिन जमुई में मंच पर खड़े होकर नीतीश जी ने भरी सभा के सामने कह दिया कि बिहार के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इस बर्बाद होते बिहार की तरफ से कोई नेता कभी खड़ा हुआ नहीं दिखता है, लेकिन नीतीश जी शिलान्यास करने जाते हैं तो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि बस मजा आ जाता है। तो आज बताएंगे आपको उस 533 स्वास्थ्य केंद्र की सच्चाई, और उसके बाद नीतीश कुमार जी के भाषण से निकालेंगे वो झूठ जिसके ऊपर चढ़कर वो फिर से सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। जो भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे बस एक अनुरोध है कि आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपके पंचायत का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या चल रहा है, क्या वहां डॉक्टर आते हैं, क्या वहां बेड लगा हुआ है। और उसके बाद अब ध्यान से सुनिए कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड होता है। हम 15 जिला घूमे हैं, वैसे घूमे तो ज्यादा हैं, लेकिन 15 के स्वास्थ्य केंद्र में गए थे और वहां एक भी बेड नहीं था। डॉक्टर साहब नदारद थे। और एकदम ध्यान से सुनिएगा, गोपालगंज के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर साहब नहीं थे, तो उनके नंबर पर जब हम फोन किए तो उन्होंने कहा कि हमारा ट्रांसफर तो 3 साल पहले हो चुका है। मंच पर भाषण देने में और क्षेत्र के विकास करने में बहुत अंतर होता है नीतीश जी। और आप जब ये बहुत गुमान में कह रहे थे कि नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 बेड के बजाय 30 लगेगा, तो हमको लगा कि वहां बैठा हुआ लोग सब क्यों खड़ा होकर आपको ये नहीं बोल दिया कि कम से कम पहले 1 तो बेड लगा दीजिए, उसके बाद 29 और लगा दीजिएगा। नीतीश जी ने कल जमुई में एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। साहब ने 1919 करोड़ 95 लाख का 772 योजना का शिलान्यास किया। और उसके बाद नीतीश जी कहते हैं कि हमने सारे क्षेत्रों में विकास का काम किया है। पहले बिहार में 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे और अब बिहार में 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। ये सुनकर हमको मजा आ गया। उसके बाद नीतीश जी ने कहा कि पटना में तो एम्स है ही, हम दरभंगा में भी बनवा रहे हैं। और फिर हमको याद आ गया मेरा जन्मदिन 8 सितंबर, यानी कि उसी दिन मिथिला स्टूडेंट यूनियन वालों ने ईंट इकट्ठा करके एम्स का शिलान्यास किया, ताकि नीतीश जी की सरकार को शर्म आ जाए कि दरभंगा में बजट आने के बाद भी नीतीश जी की सरकार जमीन तक नहीं दे पा रही थी। 5 बार पत्र लिखने के बाद भी नीतीश जी ने कहा कि आपको जहां बनवाना है एम्स वहां बनवा लीजिए। और आज मंच पर चढ़कर क्रेडिट लेने के वक्त नीतीश जी सबसे पहले खड़े हुए मिले। उसके बाद नीतीश जी ने कहा कि IGIMS में भी हमने बहुत काम करवाया है, हम बस PMCH का इंतजार कर रहे थे कि वो PMCH का नाम लेंगे। साहब ने नाम नहीं लिया। ये महीना पिछले साल भी आया था और इसी दिसंबर में PMCH के गार्डों ने हमें केक खिलाया था, लाठी पर लगाकर, ऐसा जिसका दर्द आज भी होता है। और हम दावा के साथ कह सकते हैं नीतीश जी कि आज भी PMCH में आपके मरीज सीढ़ी पर ही मर जाते होंगे, आज भी आपके PMCH में लोग नीचे सोते होंगे, और आज भी आपके DMCH में सुअर चर रहा होगा, जिसकी चिंता आपको नहीं है और जिसका जिक्र आप जमुई के भाषण में नहीं किए होंगे। बाकी नीतीश जी ने कहा है कि बेड की संख्या जितनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होती थी उससे 5 गुना ज्यादा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगी। वहां स्पेशल डॉक्टर होंगे, ऑपरेशन का व्यवस्था होगा, ज्यादा दवाइयां मिलेंगी। और ये सब बोलते वक्त हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिहार बदल गया। बस इस बात का इंतजार है कि धरातल पर यह सब लागू हो जाए। इंतजार वैसे इस बात का भी है कि नीतीश जी काश ये सब सच हो, और फिर याद आ जाता है हमको मुजफ्फरपुर का आंख फोड़ने वाला वो कांड, जिस पर नीतीश जी ने बहुत शोक जताया है। इलाज करने की भी बात कही है, लेकिन सर ये बताइए कि आंख फूटा क्यों? उसके साथ ये भी बता दीजिए कि अभी तक आप लोग ये तय क्यों नहीं कर पाए कि कौन उसका गुनहगार है।
और उसके बाद यह बता दीजिए कि जैसे हर पंचायत में स्कूल खोलने का आपका ख्वाब था, क्या वैसे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल होने वाला है? जिस तैश में आप लोग ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि बिहार बदल जाए, हम बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसी तैश में अगर आप ये बता देते कि नीति आयोग की रिपोर्ट को आप लोग नहीं मानते हैं, तो किसका रिपोर्ट आप लोग मानेंगे? एक काम करिए, मंगल पांडे जी को कलम और A4 साइज पेपर लेकर पूरा बिहार में घूमने बोलिए, हो सकता है वही आपको अच्छा रिपोर्ट लाकर दें। लेकिन याद रखिएगा, उस रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी बिहारी की जान कोरोना काल में नहीं गई, और फिर ये लोग आप पर हंसेंगे, धज्जियां उड़ा देंगे आपकी ये कहकर कि ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता हो। बाकी भाषण तो आप शुरू से अच्छा देते हैं, ऐसी भाषण की बहुत जरूरत पड़ती है राजनीति में, और राजनीति भी आप बहुत शानदार हैं। लगे रहिए सर, इधर हम भी लगे हुए हैं आपको ये याद दिलाने के लिए कि आपकी नाकामी आपके सर पर चढ़कर बोलेगी एक दिन, और वो लोग जो आपको वोट देकर सत्ता के शीर्ष पर बैठाए हुए हैं, वही आपको एक दिन नीचे लाकर पटक देंगे। धन्यवाद।